भाई ये 10 मिनट रोक गया नहीं जान बचता है। तो इस प्रकार ये तो पहाड़ जो है ना पंडित जी, ये तो पूरा उसमें है। जिसकी सरकार नैब से खड़ी है जी। मेरे एक बार ना जनता टीवी ने वो रख दिया संवाद, पंचकुला अरेस्ट हो, कंवरपाल जी भी थे और मैं भी था। कंवरपाल उस समय स्पीकर होता था, तो मैंने वहां कह दिया बात पहाड़ों की चल पड़ी कर। देखिए, सुरक्षा में चूक हुई है, जिनकी लापरवाही है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, परंतु इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से कल के बयान आ रहे हैं, कोई कह रहा है कि ये कांग्रेस की साजिश थी और देश का प्रधानमंत्री जो एक बहुत अच्छे पद पे बैठा। मुझे याद है एक बार हमने पढ़ा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। एक औरत ने उसका गला पकड़ लिया और कहने लगी कि मुझे क्या मिला देश की आज़ादी का, ये मिला आज़ादी में, आप आज़ादी से कह सकते हो। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई, ये बड़ा निंदनीय है। परंतु देश के प्रधानमंत्री ने पंजाब में जाकर अधिकारियों को ये कहना कि अपने सीएम से कह देना कि मैं बच के आ गया हूँ, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, सारे पंजाब की जनता का अपमान है। इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री तो 20 मिनट ठहरे रहे, तो इनकी तो जान को खतरा है। जो वहाँ बरसों से रह रहे हैं, जो गन पॉइंट पे बैठे हैं हमारे जवान, तो फिर वो भी ये कह देंगे मेरी जान को खतरा है, मैं यहाँ से जाता हूँ। तो इस प्रकार की राजनीति इस पे नहीं करनी चाहिए। और जिस प्रकार के ये बयान है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। क्या किसी तरफ से हूँ, मैं एक ही बात कहता हूँ कि सुरक्षा में चूक हुई, जो अधिकारी लापरवाही उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु सच्चाई ये है कि देश के प्रधानमंत्री केवल राजनीति करना चाहते हैं और उनकी पार्टी के लोग राजनीति करना चाहते हैं। ऐसे मुद्दे पे, देश की सुरक्षा के मुद्दे पे, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मुद्दे में राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया और कहा बठिंडा मेरे जिंदा वापस जा रहा हूं मैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं कहता हूं वैसे तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरी 56 इंच की छाती है, और 15 मिनट वहां टिके रहे और उनकी जान को खतरा हो गया, जबकि उनकी सारी सिक्योरिटी का जुम्मा एसपीजी का होता है, आईबी का होता है। पंजाब सरकार को उनकी मदद करते हैं, जो रूट प्लान होता है सब एसपीजी के कंट्रोल में होता है। एसपीजी के कंट्रोल में रहते हुए उन्हें खतरा है। फिर जो वहाँ लोग रह रहे हैं, जो बरसों से रह रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, और कई लोग हमारे जवान तो गन पॉइंट पे बैठे हैं, फिर उनको खतरा नहीं होगा? तो इस प्रकार की बात कह के पंजाब का अपमान किया। जब किसान वहाँ पे गए थे आपके बॉर्डर पे, जब भी इन्होंने कहा था कि आतंकवादी हैं, अलगाववादी हैं, अब उस पर मोहर लगा के आगे कि सारे पंजाब के लोग ही आतंकवादी हैं। तो एक इस प्रकार पर्टिकुलर किसी को निशाना बनाना, ये देश को तोड़ने की साजिश है। ऐसा प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए। क्या लगता है कि पंजाब में चुनाव हैं, तमाम नेता जा रहे हैं, उसको लेकर तमाम राजनीति तो नहीं हो? देखिए, चुनाव में नेता जाया करते हैं, हर एक का अधिकार है वोट मांगने का, और मैं कहता हूँ इस प्रकार रोकना भी नहीं चाहिए। परंतु जिस प्रकार रोकने के बावजूद हो सकता है कोई 10-20 लोग इनकी पार्टी के भी हों, कोई 10-20 किसान भी आ गए हों, 100 किसान आ गए हों, हो सकता है इस प्रकार की घटना घट गई हो, परंतु उसका राजनीतिकरण करके एक पूरे प्रदेश के साथ उसको जोड़ना, पूरी कौम के साथ जोड़ना, ये गलत है। भिवानी में इतना बड़ा हादसा हुआ, आपकी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो खुद गए और जांच की मांग की। क्या कुछ लगता है सर, आपने पूर्व में सरकारें चलाई? ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। कहने को तो ये कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे, परंतु जिस प्रकार डाडम के पहाड़ों में हुआ, ये आज का नहीं, इनकी सरकार जब से आई है वहाँ पर लगातार अनलीगल माइनिंग हो रही है। खाली वहीं नहीं हो रही, आपके यमुनानगर में रेत की माइनिंग अनलीगल हो रही है। केवल इनके लिए जो ये पहाड़ हैं, रेत हैं, ये सोने की अंडे देने वाली मुर्गी बन गया। लोगों की जान से इनको कोई लेना देना नहीं है। कोई मरे, कितने मरे, उनके साथ समझौते करते फिरते हैं। परंतु सच्चाई है कि अगर इसकी जाँच हाई कोर्ट के जज या सीबीआई से कराया जाए तो इससे बड़ा घोटाला ही नहीं है।